नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो जितना अद्भुत और आश्चर्यजनक है उतना ही रहस्यमयी भी। अंतरिक्ष के रहस्य। हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल, हमारी आकाशगंगा और फिर पूरे ब्रह्मांड का अनंत विस्तार, इन सब के बारे में जानना हर किसी के लिए रोमांचक होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के बारे में। यह क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है, सूर्य और अन्य तारों की तुलना, क्या हमारा सूर्य सबसे बड़ा तारा है, ब्लैक होल और डार्क मैटर, क्या इनका अस्तित्व वाकई हमारी कल्पना से परे है, और सबसे दिलचस्प एलियंस और यूएफओ के रहस्य। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको लेकर चलूंगा अंतरिक्ष की इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हर कदम पर नए रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा आप हमेशा बने रहें। चलो शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी हमारी आकाशगंगा में अरबों तारों के बीच सिर्फ एक धूल के कण के समान है? हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। यह सूरज से तीसरे स्थान पर है और अपनी कक्षा में 365.25 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है। यदि पृथ्वी को एक बास्केटबॉल के आकार का माना जाए तो चंद्रमा एक टेनिस बॉल जितना होगा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी को एक बास्केटबॉल के आकार का माना जाए तो चंद्रमा एक टेनिस बॉल जितना होगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में केवल 1/6 है। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। हमारा सौर मंडल एक परिवार की तरह है, जिसमें सूर्य, हमारा तारा और इसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स और धूमकेतु, कॉमेट्स शामिल हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और इसका व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जुपिटर है, जो इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध, मरकुरी है। प्लूटो अब एक बौना ग्रह है। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स और धूमकेतु, कॉमेट्स, ये दोनों ही अंतरिक्ष में पाए जाने वाले अद्भुत आकाशीय पिंड हैं, जो हमारे सौर मंडल का हिस्सा होते हैं, लेकिन इनका आकार, संरचना और इनकी उत्पत्ति में अंतर होता है। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इनका आकार ग्रहों के मुकाबले काफी छोटा होता है और ये मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह अकेले होते हैं, जबकि कुछ अन्य ग्रहों या चंद्रमाओं के साथ भी होते हैं। इनकी उत्पत्ति और संरचना। क्षुद्र ग्रह एक प्रकार से ठोस चट्टान, धातु और धूल से बने होते हैं। इनके पास आंतरिक संरचना होती है, जैसे कि कुछ में पानी या बर्फ भी हो सकता है। धूमकेतु, कॉमेट्स कैसे बनते हैं? धूमकेतु सौर मंडल के बाहरी ठंडे क्षेत्रों जैसे कुइपर बेल्ट और ऑट क्लाउड में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर बर्फ और धूल के मिश्रण से बने होते हैं। जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो सूर्य की गर्मी से इनकी बर्फ पिघलने और गैस में बदलने लगती है। इसी प्रक्रिया के कारण धूमकेतु की एक लंबी और चमकीली पूंछ, टेल बनती है, जो सूर्य के विपरीत दिशा में फैलती है। संरचना। नाभिक, न्यूक्लियस, यह धूमकेतु का ठोस और केंद्रित हिस्सा होता है जो बर्फ और धूल से बना होता है। कोमा, सूर्य की गर्मी से निकलने वाली गैस और धूल का एक बादल जो धूमकेतु के नाभिक को चारों ओर घेर लेता है। पूंछ, टेल, धूमकेतु की सबसे पहचानने योग्य विशेषता। यह सूर्य की किरणों और सौर हवा के प्रभाव से बनती है। आमतौर पर दो प्रकार की पूंछ होती है। आयनिक पूंछ, आयोन टेल, गैसों से बनी होती है। धूल की पूंछ, डस्ट टेल, धूल कणों से बनी होती है। महत्व और रोचक तथ्य। धूमकेतु को अक्सर प्राचीन समय की टाइम कैप्सूल कहा जाता है, क्योंकि इनकी संरचना हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। हैली का धूमकेतु, हैलीज कॉमेट, यह सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है जो हर 76 साल में दिखाई देता है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था और अब यह 2061 में लौटेगा। धूमकेतु और पृथ्वी पर प्रभाव।
अगर कोई धूमकेतु पृथ्वी से टकराता है तो यह गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। माना जाता है कि 65 मिलियन साल पहले डायनासोरों के विलुप्त होने का कारण एक बड़ा आकाशीय पिंड था, जो संभवतः एक धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह था। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच अंतर। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स पैरामीटर। मुख्य तत्व चट्टान और धातु। कक्षा सूर्य के चारों ओर लगभग गोलाकार स्थिति, मुख्य रूप से क्षुद्र ग्रह बेल्ट में। विशेषता चमकदार पूंछ नहीं होती। धूमकेतु कॉमेट्स। पैरामीटर मुख्य तत्व बर्फ, गैस और धूल। कक्षा लंबी और दीर्घवृत्ताकार। स्थिति कुइपर बेल्ट और ऑट क्लाउड में। विशेषता सूर्य के पास आने पर पूंछ बनती है। रोचक घटनाएं जैसे हालिया अंतरिक्ष मिशन रोसेटा मिशन, जिसने धूमकेतु 67P पर अध्ययन किया, और नासा के डार्ट मिशन, जिसने एक क्षुद्र ग्रह पर प्रभाव डाला। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। यह एक सर्पिल स्पाइरल आकार की गैलेक्सी है। इसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं, जिनमें से सूर्य एक सामान्य तारा है। मिल्की वे का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स है। अगर सौर मंडल को एक सिक्के के आकार का माना जाए तो मिल्की वे का आकार पूरे एशिया महाद्वीप जितना होगा। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में सूर्य से बड़े सितारों की संख्या लाखों करोड़ों में है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य एक औसत आकार का तारा है, जिसे जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार या येलो ड्वार्फ कहा जाता है। इसके मुकाबले बहुत बड़े तारे मौजूद हैं, जिन्हें जायंट स्टार्स और सुपर जायंट स्टार्स कहा जाता है। सूर्य से बड़े तारों के प्रकार और उदाहरण रेड जायंट्स। ये तारे सूर्य से 10 से 100 गुना बड़े हो सकते हैं। उदाहरण आर्कटूरस, जो सूर्य से लगभग 25 गुना बड़ा है। ब्लू जायंट्स। ये तारे सूर्य से भी अधिक विशाल और गर्म होते हैं। उदाहरण रीगल, जो सूर्य से 70 गुना बड़ा और 1 लाख गुना अधिक चमकीला है। रेड सुपर जायंट्स। ये तारे गैलेक्सी के सबसे बड़े तारों में से होते हैं। उदाहरण बेटलज्यूस, जो सूर्य से 700 से 1000 गुना बड़ा है। हाइपर जायंट्स। ये तारे सबसे बड़े और दुर्लभ होते हैं। उदाहरण यूवाई स्कूटी, जो सूर्य से लगभग 1700 गुना बड़ा है और इसे अब तक ज्ञात सबसे बड़ा तारा माना जाता है। ब्लू सुपर जायंट्स। ये तारे सूर्य से सैकड़ों गुना बड़े और लाखों गुना अधिक चमकीले होते हैं। उदाहरण एटा कैरिने, जो सूर्य से 100 गुना बड़ा और उसकी चमक से 50 लाख गुना अधिक चमकीला है। अनुमानित संख्या मिल्की वे गैलेक्सी में 100 से 400 अरब तारे हैं, जिनमें से लगभग 10% तारे सूर्य से बड़े हो सकते हैं। इसका मतलब है कि मिल्की वे में 10 से 40 अरब तारे सूर्य से बड़े हो सकते हैं। तुलना में सूर्य का स्थान सूर्य गैलेक्सी के सबसे बड़े या सबसे छोटे तारों में नहीं आता, बल्कि यह औसत आकार और चमक वाले तारों में गिना जाता है। गैलेक्सी में कई तारे सूर्य से छोटे भी हैं, जैसे रेड ड्वार्फ्स, जो ब्रह्मांड में सबसे सामान्य प्रकार के तारे हैं। सूर्य हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से यह एक सामान्य तारा है। हमारी गैलेक्सी में इससे कई गुना बड़े तारे मौजूद हैं, जो ब्रह्मांड की विशालता और विविधता को दर्शाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल है? ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। यह कैसे बनते हैं? जब बहुत बड़े तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह अपने ही गुरुत्व बल से सिकुड़कर एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल के चारों ओर जो सीमा होती है उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इसके अंदर जाने के बाद कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, ना प्रकाश ना जानकारी। मिल्की वे के ब्लैक होल का परिचय। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस ए एस्टेरिस्क कहा जाता है। यह ब्लैक होल लगभग 40 लाख सूर्यों के बराबर भारी है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष है। कैसे खोजा गया सैजिटेरियस ए? वैज्ञानिकों ने इसे सीधे नहीं देखा, लेकिन इसके चारों ओर घूमते हुए तारों की गति को देखकर इसकी उपस्थिति का पता लगाया। ये तारे इतनी तेज गति से घूमते हैं
कि इसका कारण केवल एक सुपरमैसिव ब्लैक होल हो सकता है। ब्लैक होल का प्रभाव। गैलेक्सी के केंद्र में इसकी भूमिका। ब्लैक होल गैलेक्सी को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। इसका भारी गुरुत्वाकर्षण गैलेक्सी के तारों और गैस को एक जगह बनाए रखता है। स्पेस और समय पर प्रभाव। ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न कर सकता है जो ब्रह्मांड में फैलती हैं। ब्लैक होल की तस्वीर कैसे ली गई? 2022 में वैज्ञानिकों ने पहली बार सैजिटेरियस ए की तस्वीर ली। यह तस्वीर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT के जरिए खींची गई। तस्वीर में ब्लैक होल के चारों ओर गैस और धूल का चक्र देखा गया। मिल्की वे में अन्य ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी में केवल सुपरमैसिव ब्लैक होल ही नहीं है, बल्कि स्टेलर मास ब्लैक होल्स भी हैं। ये ब्लैक होल मरते हुए बड़े तारों से बनते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिल्की वे में ऐसे 10 करोड़ से 1 अरब ब्लैक होल्स हो सकते हैं। एक रोचक तथ्य, सिग्नस X1 मिल्की वे में पाया गया पहला ब्लैक होल था जो एक साथी तारे से गैस खींच रहा था। क्या ब्लैक होल खतरनाक हैं? आप सोच रहे होंगे कि क्या यह ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के लिए खतरनाक है? नहीं, क्योंकि यह हमारी गैलेक्सी के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी से बहुत दूर है। हमारी पृथ्वी को इससे कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन ब्लैक होल का अध्ययन हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है। दोस्तों, ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अद्भुत है। एलियंस और UFO के रहस्य। क्या वाकई ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या दूसरे ग्रहों पर जीवन है? और UFOs, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी अनपहचाने उड़ने वाली वस्तुएं, क्या सच में किसी विदेशी सभ्यता का हिस्सा हो सकती हैं? आइए इस दिलचस्प विषय को समझने की कोशिश करते हैं। एलियंस का सवाल। क्या हम अकेले हैं? हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह हैं। क्या उन ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के बनने के लिए जरूरी तत्व जैसे पानी, कार्बन और सही तापमान अन्य ग्रहों पर भी हो सकते हैं। इसके चलते यह संभावना बढ़ जाती है कि कहीं न कहीं दूर एलियंस भी हो सकते हैं। सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नामक एक संस्था जो सालों से एलियंस के संकेतों की खोज कर रही है, ने कई संकेतों की खोज की है। इसके अलावा हमें अंतरिक्ष में विभिन्न रेडियो तरंगों और सिग्नल्स का भी पता चला है जो कि शायद एलियंस की सभ्यता का संकेत हो सकते हैं। UFOs, क्या ये एलियंस के प्राचीन दौरे हैं? UFOs यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, अपरिचित उड़ने वाली वस्तुएं, वो वस्तुएं हैं जो हम आम तौर पर आसमान में देखते हैं, लेकिन उनका कोई स्पष्ट पहचान नहीं होती। इन UFOs की कई घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही अजीब और रहस्यमयी हैं। UFO साइटिंग्स, UFO देखे जाने की घटनाएं अक्सर लोगों द्वारा रिपोर्ट की जाती हैं, लेकिन क्या वे सच में एलियंस द्वारा भेजी गई वस्तुएं हैं या फिर यह कोई और प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना हो सकती है? हाल के वर्षों में कई देशों ने अपनी UFO रिपोर्ट्स को सार्वजनिक किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक कारण नहीं मिल पाया। उदाहरण के तौर पर US नेवी के पायलटों द्वारा देखे गए अजीब उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें बाद में टिक टैक UFOs कहा गया, ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। क्या UFOs और एलियंस के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि UFOs की जो घटनाएं होती हैं, वे कहीं न कहीं एलियंस की यात्रा से जुड़ी हो सकती हैं। इन वस्तुओं के अद्भुत आकार और गति को देखकर लोग मानते हैं कि ये किसी अत्याधुनिक तकनीक से संचालित हो सकती है, जो पृथ्वी की तकनीक से बहुत आगे है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एलियंस की तरफ से भेजे गए संकेत हो सकते हैं, जो हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं। हालांकि इस पर बहुत सी साजिशों और अफवाहों का बाजार भी गर्म है, और कई बार इन UFOs को प्राकृतिक घटनाओं जैसे मौसम, क्लाउड या यहां तक कि मानव निर्मित वस्तुओं के रूप में भी समझा गया है। एलियंस से संपर्क की कोशिशें। पूरे इतिहास में इंसान ने हमेशा एलियंस से संपर्क करने की कोशिश की है। SETI जैसी संस्थाएं हर दिन अंतरिक्ष में एलियंस के संदेशों की खोज करती है। इसके अलावा एक और दिलचस्प पहलू है फेर्मी पैराडॉक्स। यह सवाल उठाता है कि इतने सारे संभावित ग्रहों के होते हुए हम अभी तक किसी एलियन से संपर्क क्यों नहीं कर पाए हैं? क्या हम उनसे संपर्क करने में असफल हो रहे हैं, या फिर वे हमें खोजने की कोशिश नहीं कर रहे? UFOs के बारे में प्रमुख घटनाएं। रॉसवेल इंसिडेंट 1947। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है।
न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एक अज्ञात वस्तु गिरने की घटना हुई, जिसे बाद में यूएफओ के रूप में प्रस्तुत किया गया। सरकार ने इसे मौसम का गुब्बारा बताया, लेकिन लोग अब भी मानते हैं कि वह एक एलियन यान था। फीनिक्स लाइट्स 1997। एरिज़ोना के आसमान में हजारों लोगों ने विशाल अजीब आकार की वस्तु देखी। इस घटना को लेकर आज भी बहस जारी है। क्या हमें एलियन से डरना चाहिए? जहां एक तरफ हम यह सोचते हैं कि एलियंस हमारे लिए खतरा हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एलियंस की तकनीक इतनी उन्नत होगी कि वे हमसे कोई खतरा नहीं पहुंचाएंगे। शायद वे हमारी मदद भी कर सकते हैं, जैसे कि वे हमें ब्रह्मांड के और गहरे रहस्यों के बारे में सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, एलियंस और यूएफओस के बारे में बहुत सी बातें हैं जो आज भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई हैं। क्या वाकई हम अकेले हैं या कहीं दूर किसी अन्य ग्रह पर जीवन है? और अगर है तो क्या हम कभी उनसे मिल पाएंगे? ये खोज का विषय है। अब तक आपने संक्षेप में जाना हमारी आकाश गंगा के बारे में जिसमें हम रहते हैं। अब जानिए मिल्की वे से बाहर की दुनिया के बारे में। अन्य गैलेक्सियां। मिल्की वे से बाहर की दुनिया और अन्य गैलेक्सियां। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का आकार और संरचना हम सब जान गए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी गैलेक्सी से बाहर क्या हो रहा है? आइए जाने अन्य गैलेक्सियों के बारे में और कैसे ये हमारे ब्रह्मांड का एक अहम हिस्सा है। गैलेक्सी क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी वो विशाल समूह हैं जिनमें तारे, ग्रह, धूल, गैस और अंधकारमय पदार्थ होते हैं। ये सभी एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण द्वारा जुड़े रहते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं और इसके चारों ओर अन्य गैलेक्सियां भी स्थित हैं। लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी अकेली नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सियां मौजूद हैं और हम अब इन गैलेक्सियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर रहे हैं। अन्य गैलेक्सियां। क्या हम अकेले हैं? जब हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे जैसे अन्य तारे, ग्रह और जीवन की संभावना कहीं ना कहीं दूसरी गैलेक्सियों में भी हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि हमारे आसपास कौन सी गैलेक्सियां हैं? एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। यह मिल्की वे के बाद ब्रह्मांड में सबसे बड़ी गैलेक्सी मानी जाती है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यह गैलेक्सी भी हमारे जैसे ही कई सितारों से भरी हुई है और वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ वर्षों में मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का मिलन हो सकता है। ट्रायंगुलम गैलेक्सी M33। ट्रायंगुलम गैलेक्सी, जिसे M33 के नाम से भी जाना जाता है, हमारे पड़ोस की एक और गैलेक्सी है। यह एंड्रोमेडा और मिल्की वे के बाद तीसरी सबसे बड़ी गैलेक्सी है। यह गैलेक्सी हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है जो हमें यह दिखाती है कि हमारी गैलेक्सी के आकार और संरचना के मुकाबले अन्य गैलेक्सियां कैसे दिखती हैं। वर्लपूल गैलेक्सी M51। यह गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी की श्रेणी में आती है और अपनी विशिष्ट संरचना के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक गहरे सर्पिल आकार के साथ एक बड़ा और एक छोटा नाभिक है। यह गैलेक्सी हमारे ग्रह से लगभग 23 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। गैलेक्सी का विकास और उसकी किस्में गैलेक्सियां अपने आकार, संरचना और विकास में बहुत विविध होती हैं। हम गैलेक्सियों को मुख्यतः 3 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। स्पाइरल गैलेक्सियां। ये गैलेक्सियां सर्पिल आकार में होती हैं और इसमें एक गोल नाभिक होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी इसी प्रकार की गैलेक्सी है। अंडाकार गैलेक्सियां। ये गैलेक्सियां अंडे के आकार की होती हैं और इनमें तारे एक समान दिशा में घूमते हैं। इन गैलेक्सियों में स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया धीमी होती है। अनियमित गैलेक्सियां। इन गैलेक्सियों का कोई निर्धारित आकार नहीं होता है और ये आमतौर पर अपनी भौतिक संरचना में असमान होती है। उदाहरण के लिए मैजेलानिक क्लाउड्स दक्षिणी आकाश में स्थित एक अनियमित गैलेक्सी है। गैलेक्सियां कैसे बनती हैं? गैलेक्सियां लाखों और करोड़ों सालों के दौरान बनती हैं। गैलेक्सियों के बनने की प्रक्रिया के दौरान छोटे छोटे गैसीय बादल और धूल के कण एक साथ जुड़कर तारे और ग्रह बनाते हैं। बाद में ये तारे अपनी आंतरिक ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बल से गैलेक्सी का गठन करते हैं। विज्ञानियों ने पाया है कि गैलेक्सियों का आकार समय के साथ बदलता रहता है और यह एक लंबी प्रक्रिया है। कुछ गैलेक्सियां मिलकर एक बड़ी गैलेक्सी का रूप ले सकती हैं, जैसे हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का भविष्य में एक साथ मिलना। गैलेक्सियों के बीच की दूरी और उनका अध्ययन। गैलेक्सियों के बीच की दूरी असाधारण होती है। हमारे आसपास जितनी गैलेक्सियां हैं, उनके बीच की दूरी लाखों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। इन गैलेक्सियों का अध्ययन करना मुश्किल है
क्योंकि हमें इन तक पहुंचने के लिए अत्यधिक सशक्त टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरण गैलेक्सियों की दूरियों को मापने और उनके अंदर होने वाली घटनाओं को समझने में मदद करते हैं। क्या हम एलियन से संपर्क कर सकते हैं? अब सबसे रोमांचक सवाल, क्या इन गैलेक्सियों में कहीं ना कहीं जीवन हो सकता है? क्या वहां एलियंस या अन्य सभ्यताएं मौजूद हैं? अगर हैं, तो क्या हम कभी उनसे संपर्क कर पाएंगे? वर्तमान में वैज्ञानिकों ने SET सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसी परियोजनाओं के तहत अन्य गैलेक्सियों से संकेत प्राप्त करने की कोशिशें शुरू की हैं। लेकिन हम अभी तक किसी एलियन सभ्यता से संपर्क नहीं कर पाए हैं। हालांकि यह संभावना हमेशा बनी रहती है कि कहीं ना कहीं किसी अन्य गैलेक्सी में जीवन मौजूद हो सकता है। तो दोस्तों, यह था हमारी गैलेक्सी और अन्य गैलेक्सियों का एक संक्षिप्त अवलोकन। हमारे ब्रह्मांड में न केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, बल्कि और भी बहुत सी गैलेक्सियां हैं जो हमें अनगिनत रहस्यों से अवगत कराती हैं। शायद भविष्य में हम और अधिक गहरे से इन गैलेक्सियों के बारे में जान सकेंगे। मिल्की वे गैलेक्सी का डार्क मैटर, एक अदृश्य रहस्य डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर एक ऐसा रहस्यमय पदार्थ है जिसे हम सीधे देख या महसूस नहीं सकते। यह ना प्रकाश उत्सर्जित करता है, ना प्रतिबिंबित करता है और ना अवशोषित करता है। इसे केवल उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण महसूस किया गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह हमारे ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा है, जबकि बाकी ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी 68% और सामान्य पदार्थ 5% शामिल हैं। डार्क मैटर का मिल्की वे में महत्व मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर तारों और अन्य सामग्री की गति को देखकर वैज्ञानिकों ने पाया कि गैलेक्सी के बाहरी हिस्से में स्थित तारे भी उतनी ही तेजी से घूमते हैं जितने गैलेक्सी के केंद्र के पास के तारे। यह संभव नहीं होता अगर केवल दिखाई देने वाला पदार्थ, तारे, गैस और धूल ही गुरुत्वाकर्षण का कारण होता। इसका मतलब है कि गैलेक्सी के अंदर बहुत अधिक छिपा हुआ द्रव्य मौजूद है, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। कैसे पता चला कि डार्क मैटर है? 1. गैलेक्सी रोटेशन कर्व। जब खगोलविदों ने तारों की गति का अध्ययन किया तो उन्हें पाया कि गैलेक्सी के बाहरी हिस्सों में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, जो सामान्य पदार्थ से संभव नहीं था। यह डार्क मैटर का सबूत था। 2. ग्रेविटेशनल लेंसिंग। डार्क मैटर अपने भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश को मोड़ता है। जब प्रकाश किसी विशाल वस्तु से होकर गुजरता है तो यह झुक जाता है। यह प्रक्रिया डार्क मैटर के संकेत देती है। मिल्की वे में डार्क मैटर का वितरण गैलेक्सी के चारों ओर हैलो। वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर पूरे मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर एक विशाल हैलो की तरह फैला हुआ है। यह हैलो गैलेक्सी को स्थिरता देता है और इसे टूटने से बचाता है, सामान्य पदार्थ की तुलना में अधिक। अनुमान है कि मिल्की वे गैलेक्सी में डार्क मैटर की मात्रा सामान्य पदार्थ से 5 गुना अधिक है। डार्क मैटर की खोज के प्रयास प्रयोगशाला में खोज। वैज्ञानिक डार्क मैटर के कणों YMPs, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अंडरग्राउंड डिटेक्टरों का उपयोग होता है। अंतरिक्ष में खोज। टेलीस्कोप और सैटेलाइट्स जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप डार्क मैटर के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। क्या डार्क मैटर खतरनाक है? डार्क मैटर हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन यह हमारी पृथ्वी या इंसानों के लिए सीधा खतरा नहीं है। यह केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही प्रभाव डालता है। हालांकि यह ब्रह्मांड को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोचक तथ्य, डार्क मैटर अदृश्य है। हम इसे सीधे देख नहीं सकते। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सी संभव नहीं। यह गुरुत्वाकर्षण के जरिए गैलेक्सी को एकजुट रखता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अलग चीजें हैं। डार्क मैटर पदार्थ है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। निष्कर्ष, डार्क मैटर मिल्की वे गैलेक्सी का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना गैलेक्सी की संरचना स्थिर नहीं रह सकती। हालांकि हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब भी ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अगले वीडियो में हम ब्रह्मांड के और भी रोचक रहस्यों का पता लगाएंगे। धन्यवाद और फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज्ञान, इतिहास, रोचक घटनाएं और अद्भुत स्थानों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।
आपके सब्सक्रिप्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद।